बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंडर टीवी के एक नई वीडियो के साथ मैं हूं यूसुफ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ख़तरनाक तरीन परिंदों के बारे में जो कि दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। परिंदे इस दुनिया की रंगीनी में इजाफ़ा करते हैं। परिंदे जब चाहते हैं तो हर तरफ खुशियों के रंग बिखर जाते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे परिंदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका चहचहाना या बोलना ख़तरनाक हो सकता है। जी हाँ, हमारी आज की वीडियो दुनिया के ख़तरनाक तरीन परिंदों के बारे में है, यानी कि ऐसे परिंदे जो दिल को भाने की बजाय खतरा लाते हैं, यानी ऐसे परिंदे जो आसानी लाने की बजाय परेशानी का सबब बन सकते हैं। इनमें से परिंदे ऐसे भी हैं जो कि मोहलिक और ख़तरनाक हैं, यानी ये शिकारी परिंदे हैं जो कि इंसानों तक के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऑस्ट्रिच के बारे में। शुतुरमुर्ग नर जो होता है उसका कद 9 फीट तक हो सकता है और इसका वज़न 136 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी टांगें लंबी होती हैं और ये लंबी टांगें इन्हें तेज़ भागने और शिकार का पीछा करने में मदद देती हैं। आप हैरान होंगे कि इतना वज़नी और परिंदा अपनी दुबली पतली टांगों के साथ कितनी तेज़ भाग सकता है। तो जी हाँ, ये पतली टांगों वाला वज़नी परिंदा 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। और अगर ये बिफर जाए तो ये भेड़ बकरियां यानी छोटे मोटे जानवर तो इसके हमले को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, उनको मार देता है। और यहाँ तक कि ये इंसानों पे भी हमलावर हुआ। एक दफ़ा इसने अपने मालिक को ज़ख्मी कर दिया और बड़ी मुश्किल से उस बेचारे की जान बचाई गई। इसकी जो पाँव हैं उसमें 2 उंगलियाँ होती हैं और ये 2 उंगलियों वाले पाँव बहुत ख़तरनाक होते हैं। इस परिंदे में इतनी ताकत होती है, अगर ये गुस्से में हो और अपनी चोंच को किसी इंसान के सर पे मार दे तो उसमें सुराख कर सकता है। ये 2 हमारे पास है जी क्राउन्ड ईगल। इस ईगल को हवा का चीता भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक परिंदा है और मैमल में ख़तरनाक परिंदा शुमार किया जाता है। ये इतना ख़तरनाक डेंजरस परिंदा है कि छोटे मोटे जानवरों के जो बच्चे हैं वो तो उठा के ही ले जाता है ये, क्योंकि एक दफ़ा इसके जब घोंसले तक रसाई ली गई तो देखा कि इसके घोंसले में बंदर के बच्चों के सर पड़े हुए थे। इसका मतलब है इसने उनको शिकार किया, उठा के अपने इस घोंसले तक लाया, उनको इसने खाया। ये आम तौर पर ऐसे जंगलात में पाया जाता है जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं। ये हर तरह के मैमल्स का शिकार भी कर सकता है। इस परिंदे की शक्ल भी किसी आम इंसान को खौफजदा करने के लिए काफ़ी है। यानी अगर आप गौर से इस परिंदे को देखें तो इसकी शक्ल इतनी हैबतनाक है कि इंसान डर जाता है। इस परिंदे का वज़न 9 किलोग्राम तक होता है और ये अपने शिकार को बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ इस तरह से शिकार करता है कि वो इसके पंजों से बच ही नहीं सकता। ख़तरनाक परिंदों में जो नंबर 3 पे है वो है जी कासोरी। ये ज़मीन पर पाए जाने वाले ख़तरनाक परिंदों में से एक है। ये परिंदा द्योकामत है और वज़न भी रखता है, यानी ये लंबा तरीन और वज़नी परिंदा ज़्यादातर इंडोनेशिया के इलाकों में पाया जाता है। इसके बारे में अब तक 150 हमले रिपोर्ट हो चुके हैं इस जदीद दुनिया में, और 2 हमले तो इसके इतने मोहलिक थे कि बड़ी मुश्किल से इसके जो शिकार थे लोग उनको बचाया गया। इस परिंदे की टांगें बहुत तवील होती हैं और यही टांगें इसका ख़तरनाक हथियार हैं। ये अपनी टांगों की मदद से हमला इस तरह से करता है कि इंसान की हड्डियों तक को नोच सकता है। ये परिंदा 30 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और अपनी इन्हीं खसूसियात की वजह से इसे डायनासोरस फैमिली का एक रुकन भी कहा जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास जो ख़तरनाक तरीन परिंदों में से एक परिंदा है उसका नाम है जी पीटरहोय। एक मशहूर कहावत है अंग्रेज़ी की कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ये मुकम्मल तौर पे इस परिंदे पे फिट आती है। यानी देखने में परिंदा जितना खूबसूरत है, जितना प्यारा लगता है, लेकिन जो चमकता हुआ परिंदा, प्यारा लगने वाला परिंदा एक मोहलिक और ख़तरनाक परिंदा है। ये जुमला इस पे इस तरह से फिट आता है कि ये परिंदा बाज़ाहिर तो देखने में आपको खूबसूरत लगेगा, लेकिन यकीन कीजिए ये ख़तरनाक और जहरीला परिंदा है। और जहरीले परिंदों में इसलिए इसका शुमार होता है कि इसमें जहर के असरात होते हैं। इसके जो पर हैं, इसकी जो स्किन है, इससे खुद ब खुद ऐसे असरात निकलते हैं जो कि एक ख़तरनाक तरीन जहर है। ये जहर इसके दुश्मनों से इसको बचाने के लिए भी इस्तेमाल होता है।
न्यूरोटॉक्सिक ये जो जहर है ये खुद नहीं बनाता, बल्कि ये परिंदा अक्सर ऐसे कीड़ों मकोड़ों का शिकार करता है जिसकी वजह से इसमें इस जहर की तासीर पैदा हो जाती है और इसको खाने वाला या हाथ लगाने वाला इस जहर के असरात से अपने आप को नहीं बचा सकता। नंबर 5 में हमारे पास हैं जी गल्स। ये भी देखने में एक दिलकश परिंदा है। आमतौर पर यह परिंदा साहली पट्टियों या पानी के सिलसिलों में पाया जाता है। ये भी परिंदा देखने में आपको प्यारा लगेगा। अगर आप गलती से खाने की कोई चीज़ इसके इलाके में लेके चले जाएं तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि वो खाने की चीज़ अब आपके पास नहीं रहेगी। ये परिंदा आमतौर पर ग्रोहों की सूरत में हमला करता है। इसी को रंगा मुर्गाबी भी कहा जाता है। ये जो परिंदा है ये 26 इंच तक लंबा हो सकता है। इसके पर 39 से 61 इंच तक होते हैं। ये आमतौर पर जब ग्रुप की सूरत में इंसान पर हमला करता है तो उस वक्त हमला होता है इसका जब आप कोशिश करते हैं इसके घोंसले तक जाने की। इसीलिए अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो कभी भी इसके घोंसले तक जाने की जरूरत ना करें, नहीं तो ये एक प्यारा दिलकश नजर आने वाला परिंदा खतरनाक बन जाएगा। इसकी इसी खसूसियत की वजह से इसको दुनिया के खतरनाक तरीन परिंदों में शुमार किया जाता है। 6 में हमारे पास है जी म्यूट स्वान, जिसे हंस भी कहते हैं। इस परिंदे की एक बहुत एग्रेसिव पर्सनैलिटी है। इस परिंदे की गर्दन लंबी होती है। जब ये तैरता हुआ देखेंगे आप इसको पानियों में तो बहुत प्यारा महसूस होगा। ये हंस नामी परिंदा बड़ा पुरअमन दिखाई देता है। इसे आपने आमतौर पर दरियाओं, झीलों और पानी के ज़ख़ीरों के साथ साथ तैरते हुए देखा होगा। आमतौर पर हंस का वज़न 13 किलोग्राम तक हो सकता है और इसके जो पर हैं वो 8 फीट तक चौड़े हो सकते हैं। ये जो हंस है अप्रैल 2012 में इसने एक शख्स पर हमला करके उसको शदीद जख्मी कर दिया था। हंस का जो परिंदा है ये आपको पार्क के साथ झीलों में मौजूद जो परिंदे हैं वहाँ में मिल जाएगा। ये आपको झीलों में तैरता हुआ दिखाई देगा। अपनी दिलकशी की वजह से ये लोगों की कशिश अपनी तरफ मबजूल करता है, लेकिन ख्याल कीजिएगा बच्चों को इसकी पहुंच से दूर रखें। इसकी खूबसूरती से मुतासर होकर कभी भी इसके करीब जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अपनी अग्रेसिवनेस की वजह से ये किसी भी बात पे बच्चे इसको तंग करें या बड़े तंग करें, नाराज़ होकर उस पर पलट कर हमला कर सकता है। अपनी इसी खसूसियत की वजह से ये डेंजरस बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। नंबर 7 में हमारे पास जो इस लिस्ट में परिंदा है वो है जी मैगपाई। इसे ऑस्ट्रेलियन मैगपाई भी कहते हैं क्योंकि यह परिंदा ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में पाया जाता है। ये दरमियाने दर्जे का दरमियानी जिसामत का एक परिंदा है, लेकिन बाहर के मौसम में यह बहुत ख़तरनाक हो जाता है। ख़ास तौर पर अपने घोंसले की हिफाजत के लिए ये परिंदा उस पर हमला करने वाले को, वहाँ तक पहुँचने वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, इसीलिए ये बाहर के मौसम में ऑस्ट्रेलिया में उसकी हुकूमत भी ये वार्निंग जारी करती है कि ऐसी जगहें, ऐसे इलाके जहाँ पे ये परिंदे हैं, बग़ैर आँखों को ढांपे या सर को ढांपे आप साइकिल वगैरह न चलाएं या पैदल ना चलें। इस परिंदे की जो लेंथ है वो तकरीबन 37 सेंटीमीटर से 43 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये आमतौर पर खुली जिल्द या आँखों पर हमला करता है और ये हमले ख़तरनाक भी हो सकते हैं। इसी खसूसियत की वजह से ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन परिंदों में शुमार किया जाता है। आए जी, हमारे पास जो नंबर 8 है वह है जी पेरेग्रीन फैल्कन। ये फैल्कन की सबसे ख़तरनाक नस्ल में शुमार किया जाता है। यानी ये ऐसा बाज या फाल्कन है कि इसके पर 128 सेंटीमीटर तक फैल सकते हैं। इसका वज़न 1000 ग्राम से 1300 ग्राम तक हो सकता है। ये दुनिया के चालाक तरीन परिंदों में से एक परिंदा जाना जाता है। यानी इस तरह चालाकी से, महारत से अपने शिकार का शिकार करता है कि उसे ऐन वक्त तक पता नहीं लगता कि वो शिकार होने वाला है। यह दुनिया के तेज़ तरीन परिंदों में शुमार किया जाता है। शिकारी लोग आमतौर पर इसकी मदद से भी अपने शिकार को घेरते हैं, उसको अपने नरगे में लाते हैं। इसका नाम है जी पेरेग्रीन फैल्कन। 9 में हमारे पास जो ख़तरनाक परिंदे हैं उसमें आते हैं जी क्राउस या कौवे। आप यकीन नहीं करेंगे कि कौवे भी दुनिया की ख़तरनाक और ज़हीन तरीन परिंदों में शुमार किए जाते हैं। आमतौर पर ये परिंदे अपने घोंसलों और बच्चों की हिफाजत के लिए इंसानों पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करते। ये परिंदे इंसानों के सरों पर हमला करते हैं।
اگر کسی آپ ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ کبوں کی بہتات ہے، آپ نے سر کو نہیں ڈھانپا ہوا، تو یقین مانیے اپنے سر پہ آپ کوئی نہ کوئی گومڑ یا سر پہ کوئی نہ کوئی زخم لے کے نکلیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایسی جگہوں سے دور رہیں جہاں کوے اپنے ایک گروپ کی صورت میں رہتے ہیں۔ اس کی اقسام بھی ہیں جیسے کراؤ، راون، راک وغیرہ۔ یورپ میں کووں کی اسی خطرناک پن کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہارر فلموں میں کووں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کوے مختلف اقسام میں پائے جاتے ہیں۔ پرندوں کے ساتھ ایک اور پرندے کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے جی بیئرڈ آؤل۔ یہ گول سر والا الو ہے، اس کا سر بہت بڑا اور گولائی شیپ میں ہوتا ہے۔ یہ الو عام طور پر ایسے علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں پہ درخت گھنے ہوتے ہیں، یعنی یہ چھپ کے رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ الو رات کے وقت اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے، اور اس کا حملہ اتنا ایکوریٹ ہوتا ہے کہ اس کے شکار کو پتہ نہیں لگتا کہ اندھیرے سے اس پہ کہاں سے حملہ ہونے والا ہے۔ یہ الو انسانوں کے سروں پہ حملہ کرتا ہے۔ اس کی لمبائی 21 انچ تک ہوتی ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے انسانوں پہ حملے کرنے کی وجہ سے یہ بھی ایک خطرناک پرندہ شمار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ آخر میں ہم جو تذکرہ کریں گے نمبر 12 پہ جس پرندے کا، اس کا نام ہے جی وولچر، گدھ۔ یہ بڑے سائز کا ایک مکروہ شکل والا پرندہ ہے۔ یہ بدوزہ پرندہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی چونچ اور پنجے بڑے تیز ہوتے ہیں، اور عام طور پر یہ پرندہ جانوروں کے گوشت نوچ کر کھاتا ہے، اور یہ مردہ جانوروں کا گوشت کھاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی جانا گیا ہے کہ اگر کوئی جانور مرنے کے قریب ہو یا مرنے والا ہو یا اس میں سانس باقی ہو، تو یہ گروہ کی صورت میں اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جب تک وہ جانور مر نہ جائے، اس کے بعد یہ اس کو مل کے کھاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ پرندہ انسانوں کا بھی شکار اسی طرح سے کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان غافل ہے، بے سدھ ہے، تو یہ گروہ کی صورت میں مل کر اس کو اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ وولچر کی نسل میں ایک اور جو پرندہ ہے وہ اس کا نام ہے جی بیئرڈ وولچر۔ یہ دیکھنے میں بھی کافی خوفناک لگتا ہے۔ یہ وولچر کی ایک ایسی قسم ہے جس کو ہم بون ایٹنگ بیئرڈ وولچر بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا وولچر جو کہ ہڈیوں کا گودا کھانے کا شوقین ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام بون ایٹنگ رکھا گیا ہے۔ یہ خوفناک نظر آنے والا پرندہ بھی وولچر کی ہی ایک قسم ہے، جس کی وجہ سے اس کو خطرناک ترین پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس میں ہم نے جو معلومات آپ کو دی ہیں، آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہے ہم نے، آپ اسے پسند کریں گے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو تو کائنڈلی اس کو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مسلسل بغیر تعطل کے ملتی رہیں، کائنڈلی آپ اپنے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔